जय श्री कृष्णा बच्चों। डिफरेंशिएशन का एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक कौन सा? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट सीरीज देकर आपको दी गई क्वेश्चंस में, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं यार कि इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। पहली बात तो आपको एक y नाम का फंक्शन देख रखा हुआ है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है ना। तो y नाम का एक फंक्शन है जिसकी पावर क्या है, x, फिर उसकी भी होल पावर कितनी, x। ये कहाँ तक जा रही है? अप टू इनफाइनाइट तक। ये पावर x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसी पावर कहाँ तक बार बार रिपीट हो रही है? इनफाइनाइट तक, है ना। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। क्लियर हो रही है? तो अब इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है? एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस, ठीक है ना। जेई मेंस प्लस एनडीए प्लस सीबीएसई प्लस एमपी बोर्ड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछे गए हैं जेई मेंस में, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। बेसिक फार्मूले से अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आपसे। क्लियर है? तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? बार बार जब ये एक ही टर्म बार बार कई बार तक क्या होती है, रिपीट होती है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते थे? इनफाइनाइट सीरीज। अब सपोज आपको इनफाइनाइट सीरीज देके रखी हुई है और बोला है इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, है ना। कोई सी भी इनफाइनाइट सीरीज देके रखी है और बोला आपसे डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो इस टाइप की सीरीज का हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस, एनडीए, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या गिवन है समझना अच्छे से। बहुत ही सिंपल सा बेसिक फंडा है। क्वेश्चंस नाउ गिवन है कि एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो जो पावर बार बार रिपीट हो रही है, अब कौन सी पावर बार बार रिपीट हो रही है? देखो, एक्स टू द पावर एक्स, ये पावर बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो जो पावर बार बार रिपीट हो रही है उस पावर को हटा देंगे। हटा क्या कर देंगे? डिलीट मार देंगे। समझ में आ रहे हैं? अब डिलीट मार के हम करेंगे क्या? या सर आपने बोला कि यार पावर को डिलीट मार दो, तो पावर को हम डिलीट मार के क्या करेंगे? तो सपोज वाई नाम का फंक्शन है, तो x की जो पावर बार बार रिपीट हो रही है उस पावर को हमने क्या कर दिया? डिलीट मार दिया, जो फंक्शन है ना। और डिलीट मारने के बाद उसको हमने क्या नाम दे दिया? y नाम दे दिया। क्लियर है? y नाम का फंक्शन था तो हमने उसको y दे दिया। z नाम का फंक्शन होता तो डिलीट मारने के बाद हम z नाम उसको दे देते। p नाम का फंक्शन होता तो डिलीट मारने के बाद हम क्या देते? उसको नाम p नाम दे देते। इतनी बात क्लियर? मतलब जिस नाम का फंक्शन है वो पावर जो बार बार रिपीट हो रही है, तो जिस नाम का फंक्शन है y नाम का फंक्शन है, तो जो पावर बार बार रिपीट हो रही है इसको हमने y नाम से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब देखो ये फॉर्मेट कौन सा बन गया? x की पावर x वाला। क्लियर है? x टू द पावर x वाला, f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x। क्लियर है? इसके पहले हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो जब पावर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, x टू द पावर x हो गया, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x हो गया, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं बेटा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसका हमने प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस सब टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस वाइज प्रैक्टिस कराई हुई है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या करना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो अब जैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला तो आपने किससे रिलेट किया? यार ये एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स का फंक्शन बन रहा है ना। तो इस टाइप के जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना सबको? तो क्वेश्चंस आपका क्या हो गया यहाँ पर? बहुत ही सिंपली हो गया। तो क्या हो गया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया आपको? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेने के बाद फंक्शन क्या आ गया आपके पास? नाउ लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर
वाई। अब आपने बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी, एक्स टू द पावर एन, क्या होता है एन लॉग एक्स, ठीक है ना। ये पावर कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, यूज़ करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास नाउ, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अरे फंक्शन बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना। एक वाई फंक्शन है और एक लॉग ऑफ एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो क्या हो जाएगा नाउ, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1/y, और लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। क्लियर हो रहा है सबको इतना। चलिए, फर्स्ट फंक्शन आपका y हो गया और सेकंड फंक्शन आपका क्या हो गया, log x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है, प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y डिनोमिनेटर में है ना, तो हम y का क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है सबको। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू y का हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। चलिए, अब क्या था आपके पास नाउ, dy/dx है ना, तो y इंटू dy/dx, सॉरी d/dx log x, ठीक है ना। तो log x का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास, 1/x प्लस log ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा यहाँ से, dy/dx। समझ में आ रहा है आपको, पक्का, ठीक है ना। चलिए, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y का मल्टीप्लाई हमने किया तो dy/dx कितना आ गया बेटा आपके पास, y² प्लस y log ऑफ x इंटू dy/dx। अब हम क्या करते हैं, ये जो dy/dx का फंक्शन है और ये पूरा जो dy/dx का फंक्शन, इन सबको हम सबको साथ में लिख लेते हैं। क्लियर। चलिए, तो जैसे हमने साथ में लिखा तो देखो ये पूरा फंक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और dy/dx के आ गया, बोथ फंक्शन से कॉमन आ गया, ठीक है ना। आई बात समझ में, dy/dx के आ गया, बोथ फंक्शन से कॉमन आ गया। तो अंदर कितना बचा आपके पास, नाउ अंदर कितना बचा, यहाँ से तो 1 बचा, 1 माइनस y log x, समझ में आ रहा है, इक्वल टू y²/x। क्लियर है इतना, समझ में आया। चलिए, अब क्या होगा, dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ dy/dx इक्वल टू y²/x इंटू 1 माइनस y log x। क्लियर है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन था मल्टीप्लाई में, है ना, ये कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया, राइट साइड में। क्लियर है। तो dy/dx कितने निकल के आ गया आपके पास, y²/x ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। क्लियर है इतना। तो इस प्रकार हमने इनफाइनाइट सीरीज का हमने क्या निकाल लिया बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। मतलब जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिस नाम का फंक्शन है, अगर y नाम का है तो हम उसको पूरी सीरीज को जो बार बार फंक्शन में रिपीट हो रही है इनफाइनाइट सीरीज में, उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे। अगर p नाम का फंक्शन होता तो हम p से रिप्लेस कर देते हैं। अगर z नाम का फंक्शन होता तो हम किससे रिप्लेस कर देते बेटा, z से, है ना। तो बेसिकली हमारा वो जो पूरा फंक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का। क्लियर है। आई थिंक इतनी बात बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आ गई होंगी कि यार हम इनफाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं इनफाइनाइट सीरीज से, और एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि यार इनफाइनाइट सीरीज का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं।
इतनी बात आई सबको अच्छे से समझ में? चलिए।